हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गिनना। एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत स्पेशल है, सवाल बहुत अच्छे बनकर आते हैं। तो हमने पहले सरल रेखा और वृत्त को पढ़ लिया था कि कैसे सरल रेखाएं गिनी जाती हैं, कैसे हम वृत्त को काउंट करते हैं, और हमने सिर्फ देखने से ही इनको सॉल्व किया था। लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे वर्ग, आयत, इनमें हमें ट्रिक भी चाहिए होगी, क्योंकि सवाल इस तरह का आ जाता है कि अगर हम गिनने बैठें तो बड़ा टाइम निकल जाता है, ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और आपका जो पेपर है टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त निकलता रहता है। तो इसके साथ साथ आपको सवाल भी बड़ी जल्दी करने होते हैं। तो आज हम देखेंगे वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग और आयत में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों दोस्तों। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। जब हम वर्ग को काउंट करेंगे, यानी एग्जामिनर हमें जब बोलेगा कि वर्ग काउंट कीजिए, वर्ग बताइए कितने हैं, तो हम सिर्फ जिनकी चारों भुजाएं समान होंगी, यानी जो प्योर स्क्वायर होंगे, वही हम गिनेंगे। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो आयत के साथ साथ हम वर्ग भी काउंट करते हैं। कहने का मतलब जब हम आयत गिनते हैं तो वर्ग भी काउंट होते हैं। लेकिन जब हम वर्ग काउंट करते हैं तब हम आयत को काउंट यानी कि रेक्टेंगल को काउंट नहीं करते हैं। स्क्वायर में रेक्टेंगल काउंट नहीं होगा, रेक्टेंगल में स्क्वायर काउंट होगा। तो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक चित्र बना के दिए हैं, काफी मेहनत की है मैंने यहाँ पर। जैसा भी बना है मैंने सारे बक्से, सारे बॉक्स, सारे सेल इसमें स्क्वायर बनाए हैं, बराबर है सारे। अगर आप जहां भी देखें तो आपको यही देखना है, यही मानना है कि हर बॉक्स बराबर है, स्क्वायर के रूप में है। देखते हैं, मान लो उसने ये कहा कि वर्ग गिनिए। क्या गिनने हैं? वर्ग गिनिए। वर्ग बताइए कितने हैं। तो मेरा काम ये है कि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। मैं गिनकर भी बताऊंगा, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा आपको। देखिए, आपको काम क्या करना है, पहले तो आप इनको गिने, सभी वर्ग है। मैं आपको पहले गिनकर बता देता हूं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जितने भी बक्से हैं 20 हैं इसमें। लेकिन क्या स्क्वायर भी 20 है? नहीं दोस्तों, इसमें कुछ चीजें हिडन है। आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल का लेंस है, आपको दिखने चाहिए स्क्वायर। ट्रिक पे भी काम करेगा, ट्रिक भी चलेगी, और आपका नजरिया, देखने का तरीका, आपकी आंखों का लेंस भी इसमें काम करेगा। तो 20 तो ये हो गए। लेकिन उसके बाद क्या ये जो है, एक एक तो हमने गिन लिए सारे, इस तरह से हमने गिन लिए, और सारे जो थे 20 थे। या मैं यूं भी कर सकता था 1 2 3 4 2 3 4 5 5 चौक 20, 20 है अंदर। लेकिन क्या एक इस आकृति से मैं दूसरी आकृति को जोड़ दूं, यानी दो बक्से जोड़ दूं, तो क्या ये स्क्वायर बन गया? नहीं दोस्तों, ये आयत बना है। स्क्वायर की, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और मुझे वर्ग गिनने हैं, ये आयत बना है। तो क्या मैं इस आकृति के साथ नीचे वाली आकृति जोड़ दूं, तो क्या ये वर्ग बन जाएगा? तब भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब एक पुरानी आकृति से अगर नई आकृति जुड़ जाए और स्क्वायर का रूप ले ले, तो भी हमें वो काउंट करनी है, वो स्क्वायर में माना जाएगा, गिना जाएगा। और यही काम स्पेशल है इसमें। देखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 2 बाई 2 का एक बक्सा ले, ऊपर 2 नीचे 2, कहने का मतलब ये लाइन भी बराबर, ये लाइन भी बराबर, ये लाइन भी बराबर, और ये लाइन भी बराबर, तो कितने हो गए? अब एक काउंट होगा। पहले मैंने गिना था 20 हुए, एक ये हो गया। 2 बाई 2 का बक्सा लेने पर मेरे पास एक स्क्वायर आ गया है। अब देखते हैं, इसको, इस लाइन को इस लाइन में जोड़ दूं तो भी एक स्क्वायर बन गया 2 बाई 2 का। आप चेक कर ले, चाहिए समझ में आई बात? 2 हो गए। फिर इस लाइन से इस लाइन को मैं काउंट कर दूं 2 बाई 2 का, तो ये भी एक स्क्वायर बन गया है। यानी कि 1
2 और 3, 3 स्क्वायर ही आ गए मेरे पास। आगे चलते हैं, यहां से मैंने काउंट किया था इस पॉइंट से यहां तक। अब मैं इस पॉइंट से काउंट करता हूं, देखिए क्या ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर भी काउंट होगा, फिर इसके साथ ये स्क्वायर भी काउंट होगा और इसके साथ ये स्क्वायर भी काउंट होगा। कहने का मतलब 2 डिब्बे जोड़ने से 3 इसमें आए थे, 3 इसमें आ गए। अब यहां से काउंट करते हैं, देखिए ये भी एक स्क्वायर बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया और ये भी एक स्क्वायर बन गया, यानी इसमें भी 3 आ गए। आगे देखते हैं, यहां से काउंट करते हैं तो ये भी 2/2 का 1 और ये भी 2/2 का 1 और ये भी 2/2 का 1, यानी जैसे यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां बना, वैसे ही यहां बना। इसमें भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब नीचे है नहीं, यहां से मैं लूं तो नीचे बनेगा नहीं, तो कहने का मतलब यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। तो मैंने काउंट किया 3। अब 2 को जोड़ने के बाद देखते हैं, 3 को अगर मैं काउंट करूं इधर से, तो इधर से भी मेरे को 3 को काउंट करना पड़ेगा। और ये जो बक्सा बन रहा है, ये बक्सा एक सेल बन रहा है। फिर मैं यहां से इसको काउंट करूं, 3 को लेते हैं, 3 इधर से, 3 इधर से, अगली लाइन में मैंने काउंट कर ली, 2 हो गए। यहां से मैं लूं तो बनेगा नहीं, देखिए यहां से 3 लिया, बन गया, फिर इस 2 से 4 तक गए, 3 बक्से यहां लिए। अब यहां से मैं लूं तो बनेगा नहीं, तो कितने हुए? 2। आगे देखते हैं, ऐसा ही इसमें भी बन सकता है क्या? 1 और 1, ये 2। फिर यहां से लेते हैं 1 और 1, ये 2। इसके बाद देखते हैं कहीं कुछ है क्या? 1 से लेकर अब 4 तक लेते हैं, 1 से लेकर 4 तक, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक स्क्वायर बन गया, 4 और 4/4 का एक स्क्वायर बन गया। अब नीचे भी एक लाइन खाली पड़ी है, तो मैं यहां से बना सकता हूं क्या 4 बक्से? देखिए यहां से 2 से लेकर 5 तक 4 बक्से हो गए और इधर भी एक ये बक्सा हो गया। कहने का मतलब एक ये और काउंट हो गया, इसके अलावा कोई स्क्वायर इसमें नहीं है। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, तो 20, 3, 23, 26, 29, 32, 32, 6, 38 और 2, 40 स्क्वायर इसके अंदर होंगे। लेकिन क्या दोस्तों इतना टाइम आपके पास है? क्या ऐसे पेपर पास हो जाएगा? इतना टाइम लगेगा? इसमें रियल 40 ही है, लेकिन क्या 40 स्क्वायर गिनने के लिए इतना टाइम 2 से 3 मिनट का लगाना जरूरी है? नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं ट्रिक को। ये सारी हवाबाजी है, इसमें भी गिन सकते हैं, इसमें भी गिन सकते हैं, लेकिन गिनना आना चाहिए। कई बार देखने से सवाल सॉल्व होता है, करने से नहीं, करने में टाइम जाता है। तो देखते हैं एक बार, आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर बक्सों में नंबर लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, ज्यादा होते तो 5, 6, 7, 8 हम कर सकते थे, इसको मैं मिटा देता हूं। 4 इधर भी, ये जो बक्सा है ये इसका भी है और इसका भी है, तो काउंटिंग यहां से 1 से 4 और यहां से भी 1 से चालू होगी, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप स्क्वायर गिन रहे हैं तो आपको ये काम करना है। गिनने के बाद आपको क्या करना है, इधर से जो अंत में है और इधर से जो अंत में संख्या है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। और ये काम तब तक करना है जब तक इसका नंबर ना आ जाए। इसका नंबर आ जाए, खत्म कर दीजिए सवाल को वहीं पे। करना क्या है, 5 से 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 20, 5 जोड़ 20। फिर इस 3 का इस 4 से, समझ लीजिए बात को, एंड पॉइंट से चलना है आगे की ओर, और जब 1 का नंबर आ जाए तब सवाल खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारी स्क्वायर की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, 3 से 4 किया 12, और इसके बाद 3 की काउंटिंग होगी 2 से, 3 दूनी 6, और उसके बाद 2 की काउंटिंग होगी 1 से, क्योंकि 1 का नंबर आना बड़ा जरूरी है। अगर यहाँ कोई संख्या ना होती तो मैं 1 को खुद से ही गुना करता, यानी 1 को जरूर गिनना पड़ता, ये 1 यहाँ लाना होता। खैर 2 एकम 2, आप काउंट कर लीजिए, ये भी 40 ही आएगा, 20, 12, 32, 6, 38 और 2, 40। यानी आंसर ऐसे निकालना है। पहला काम सीखने के लिए जरूरी है
बेसिक कंसेप्ट के लिए जरूरी है चीजें कैसे जुड़ रही हैं। एक पुरानी आकृति में अगर एक नई आकृति ऐड हो रही है, जुड़ रही है, और जुड़ने से स्क्वायर बन रहा है या जो भी आकृति पूछी गई है वो बन रही है, तो काउंट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे इसमें भी मैं वर्ग ही गिन लूं, वर्ग ही गिनने हैं आपको। बताइए वर्ग कितने हैं, काउंट करके देखिए। जैसा यहां बताया वैसा ही काम है। काम क्या करना है, 1 2 3 4 5। नीचे भी 1 2 3 4 5 6। और काम क्या करना है, अंतिम संख्याओं का गुणा करना है। 5 36, 5 चौक 20, 4 दिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इस एक का नंबर आना ही चाहिए, आएगा तो ही सवाल खत्म होगा, अन्यथा जारी रखना पड़ेगा। जोड़ते हैं 30 20 50, 50 और 20 70। जोड़ लिए होंगे आपने 30 20 50, 50 12 62, 62 6 68 2 70। तो कहने का मतलब स्क्वायर ऐसे गिनेंगे। आप इसमें गिनकर बताइए कितने स्क्वायर हैं, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही काम एंड पॉइंट से इधर का एंड पॉइंट जो है और जो नंबर आपने दे रखा है वो काउंट करेंगे। 10 7 70, 10 7 70, 9 6 54, 8 पंजे 40, 7 चौक 28, 6 दिया 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। एक का नंबर आ गया, सवाल खत्म, बाकी को नहीं करेंगे। एक का नंबर आना चाहिए और जैसे ही एक का नंबर आया खत्म। इस एक का आना जरूरी है। दोबारा बता देता हूं, 10 7 70, 9 6 54, 8 पंजे 40, 7 चौक 28, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। अगर ये नहीं होते तो मैं केवल एक लिखता, क्योंकि उसका लिखा जाना जरूरी है। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर जो भी आपका आंसर आए वो आप कर सकते हैं। देखते हैं एक बार। 4 8 12 8 20 4 24, हासिल भाई 2 9 14 4 18 2 20 और 2 22, 224 इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब कई बार क्या होता है कि इस तरह की आकृतियां भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, गिनकर भी बताया, ट्रिक से भी बताया, और सरल आपके लिए ट्रिक रहेगा। लेकिन सवाल इस तरह से आएंगे कि आपको आंखों का 576 मेगापिक्सल का लेंस भी काम में लेना पड़ेगा। दिखना चाहिए आपको, दिखेगा तो ही आपके सामने वो काउंट हो सकेगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस बड़ी आवश्यक है, हर चीज के लिए जरूरी है। यहां देखते हैं, काम वही है। कभी भी एक लाइन से खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वर्ग बना रहे हैं तो। हाँ, त्रिभुज में ये 2 बन गए, 2 2 4, इस तरह से ट्राइंगल में हो सकता है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्ग गिनना है, वर्ग ही गिनना है। इसमें भी आपको वर्ग ही गिनना है और हर बक्सा स्क्वायर है। तो देखते हैं क्या काम करना है। 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4 5 6 और 7, काम खत्म। और देखते हैं इसके बाद 6 7 चौक 28, 6 दिया 18, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। एक का नंबर आ गया, सवाल मेरा खत्म हो गया। काउंटिंग कर दीजिए बस। 32 और 28, 32 और 28 60। या मैं फिर गिन के बता देता हूं। 8 8 16, 16 4 20, 20 का 0, हाथ भाई 2 2 2 4 4 1 5 5 और 1 6। गिनना बड़ा जरूरी है और सही गिनना जरूरी है, विद एक्यूरेसी गिनना जरूरी है। काम जल्दी कीजिए लेकिन विद एक्यूरेसी कीजिए। आगे देखते हैं, अगर आपको किसी को यूं लग रहा है कि इस लाइन से और इस लाइन को खींचने से कोई स्क्वायर बन रहा है, तो नहीं बन रहा। ये सिर्फ आपको धोखे में रखने के लिए है, कुछ नहीं बन रहा इससे। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसमें वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन यहां वर्ग बन रहा है। देखिए, ये भी 2, ये भी 2,
ये भी 2 और ये भी 2 स्क्वायर से बीच में से लाइन गुजर रही है, बराबर दूरी पर है, तो ये 1 स्क्वायर काउंट होगा। और इसको देखिए आप कितने काउंट होते हैं। ट्रिक कहाँ काम करेगी, अगर आप इसको काउंट करें और 1 यहाँ लिखते हैं तो गलत लिख रहे हैं। आपको पूरी ग्रिड चाहिए इक्वल। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे कि काम वही है जो आपने पहले किया है। चीजों को छोटा करके देखिए। आप पहले इसका काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। इसको काउंट नहीं करना भी, इसको काउंट नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। यही देखना है ट्रिक कहाँ काम करती है। यहाँ आपको खुद को काउंट करने हैं। देखेंगे कैसे। तो ये तो वही काम है जो मैंने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया या यहाँ किया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ गई, उसने बाहर भी कुछ बना दिए। तो बाहर वाले हम बाद में गिनेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ज़्यादा काउंट कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम ऐसे काउंट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है। दिख रहा हो, अब आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से मैंने वो पूरी ग्रिड ले ली जो यहाँ मैंने आपको बताई थी। तो फिर काउंट कर लेते हैं। 7 और 6 का काउंट किया था क्या आपने कहीं? 7 और 6 का काउंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अगर कर दिया होता तो मैं सीधी काउंटिंग लिख लेता। खैर, 7 6 42, 7 6 42, 6 5 6 पंजे 30, इसके बाद 5 चौक 20, इसके बाद 4 तिया 12, और इसके बाद 3 दूनी 6, और उसके बाद 2 एकम 2। अगर इसको काउंट करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 20 20 40 70 112। कितने हो गए? 112। अगर काउंट करना चाहें फिर से कर लीजिए। 2 4 4 और 6 10 और 2 12 का 2 हासिल पाई, 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। कहने का मतलब 112 तो अभी तक आ गया है, लेकिन ये तो अंदर से आया है। लेकिन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो 4 ये हो गए जो बिल्कुल आसानी से मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये आकृति इस आकृति से जुड़ने पर स्क्वायर बनेगी क्या? नहीं बनेगी। कहने का मतलब इसको तो मैंने काउंट कर लिया है, लेकिन ये आकृति मैं आगे मिला दूं, इससे मिला दूं, चाहे इससे मिला दूं, चाहे इससे मिला दूं, क्या स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये फिजूल है, ये नहीं बनेगा। यहां से ये नहीं बनेगा, यहां से ये नहीं बनेगा, और यहां से ये नहीं बनेगा। कहने का मतलब 4 ही है। और देखते हैं, एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या स्क्वायर बना रही है? तो एक ये स्क्वायर हो गया। एक तो 12 और 5 117 इसका आंसर आएगा, डेफिनेटली श्योर। दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, पता लग जाएगा कैसे काउंट करना है, देखना कहाँ है, ट्रिक कहाँ लगानी है। तो दोस्तों अंतिम सवाल और देख लेते हैं जो वर्ग पे ही है। हमें वर्ग ही काउंट करने हैं, लेकिन सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया है। यहाँ किसी और तरीके से था, बेसिक कंसेप्ट से था, यहाँ हल्की लाइनिंग आ गई, यहाँ अलग से चित्र बने थे, और यहाँ कुछ और किसी भी प्रकार से वो आपको आकृति दे सकता है और आपसे डिमांड कर सकता है वर्ग, आयत, सरल रेखा या वृत्त की। हमें यहाँ वर्ग ही खोजने हैं। अब काम मेरा ये है, हमें देखना होगा ट्रिक कहाँ तक लगेगी। पूरे पे ट्रिक नहीं लगेगी, आपको जैसा सिखाया गया है आपको देखना होगा कितना एरिया इक्वल है जिस पर ट्रिक लग जाएगी, और उसके बाद देखेंगे कि कितना एरिया बचा हुआ है जहाँ पर हम देखकर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दिखेंगे वर्ग के रूप में, उनको हम बनाएंगे खुद। तो 1 2 2 3 4 आप समझ गए होंगे। मैंने इस एरिया को ट्रिक के रूप में जाना है। कहने का मतलब 1 2 3 4 और इधर 1 2, आगे इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो 3 यहां देता, या फिर आप इसको इक्वल कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतनी ट्रिक लगेगी, इनको आप अलग से काउंट करेंगे। या फिर आप चाहें कि नहीं यहां से काउंट कीजिए तो यहां से भी कर सकते हैं, जहां आपको लगे कि इक्वल लग जाए 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब मैं यहां तक के
पूरे स्क्वायर निकाल सकता हूं। ऊपर के मैं देखूंगा कैसे क्या होंगे। तो 3 किया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 का नंबर आना चाहिए, चाहे वो किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर वो नहीं होता है तो खुद से गुणा कर दें, यानी कि 1 से गुणा कर दें और हम इसको देखेंगे तो कितने आएंगे 13। अभी तक मेरे पास कोई 9 4 13 1 14 14 स्क्वायर अभी तक मुझे मिल चुके हैं, लेकिन 1 2 3 अलग से ये 3 और है, 1 2 3 अलग से मैंने यहां तक काउंट किए थे और यहां पे जितने भी तरीके से स्क्वायर बनते होंगे सारे आ गए। यहाँ 1 2 3 बचे हुए थे, मैंने जोड़ दिया 14 3 17। लेकिन देखते हैं ये आकृति इससे मिलने पर क्या इस तरह से कोई स्क्वायर बनता है? नहीं बनता है। इसका मतलब इससे कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। अब मैं देखता हूं यहाँ इन दोनों को इन नीचे वाले 2 से बना दिया जाए तो क्या स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल 2 बाई 2 का, यानी 2 बॉक्स ऊपर 2 बॉक्स नीचे, तो इक्वल 1 आ गया स्क्वायर। अब यहां तक मेरे पास थे, यहां तक मैं ले आया था, यहां तक मैंने देखा इससे मिलकर नहीं बन रहा था, इन दोनों से बन रहा था, तो मैंने काउंट कर दिया। इसका मतलब 14 3 17 और 1 18, इसमें 18 स्क्वायर है। तो दोस्तों सवाल ऐसे करने हैं, ट्रिक भी आपको यूज करनी है और आपको देखना भी है। साइंस कहता है आपकी आंखों में 576 मेगापिक्सल का लेंस है, तो आपको दिखना चाहिए। कंसेप्ट मैंने समझाया है, आपने समझा है और इसी तरीके से हमें काम करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आयत कैसे काउंट करते हैं। सरल रेखा हमने काउंट की, वृत्त हमने काउंट की, उसके बाद स्क्वायर यानी वर्ग काउंट की। अब हम आयत काउंट करेंगे, लेकिन नोट डालकर एक बात फिर बता देता हूं, वर्ग में हम आयत काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ग में मुझे चारों भुजाएं समान चाहिए और आयत की चारों भुजा समान नहीं होती है, इसलिए हमने इसमें आयत नहीं गिना। आयत का मतलब ये आयत है, ये हमने काउंट नहीं किया क्योंकि हमसे डिमांड ये थी कि वर्ग काउंट करें। अब मैं करूंगा आयत काउंट यानी रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल। तो अब हमें आयत के अंदर वर्ग काउंट करने हैं, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है और वर्ग में भी आमने सामने की भुजा समान होती है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देखते हैं, बोर्ड को मैं मिटा देता हूं और उसके बाद देखते हैं आयत कैसे काउंट होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल या आयत किस तरह से काउंट होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आप वर्ग का काम करते हैं कुछ हद तक आयत का काम भी वैसा ही है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ सारा काम ट्रिक पे डिपेंड नहीं करता है। हमें आयत के बारे में जानकारी हो, हमें वर्ग के बारे में जानकारी हो। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि स्क्वायर में किस तरह से हम स्क्वायर को देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी प्रकार से आयत के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे आयत गिनिए, कितने आयत हैं बताइए। तो हम यहाँ देखते हैं, इसमें हर बक्सा मैंने स्क्वायर के रूप में लिया है, यहाँ पे भी हर बक्सा मैंने स्क्वायर के रूप में लिया है, चाहे वो बाहर निकल रहा है तो भी स्क्वायर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंप्यूटराइज जो बनाया गया होता है चित्र वो साफ दिखाई देता है। यहाँ मैंने हाथ से बनाया इसलिए मैं डिक्लेयर कर देता हूँ चीजें, ये स्क्वायर नहीं है, ये आयत है, ये स्क्वायर है सारे के सारे। तो हम ऐसे ही काउंट करेंगे। तो काम वैसा ही है दोस्तों, आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5, ये काम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन हम इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आएंगे, यानी कि ये। लेकिन अब हमें पहले हमने अलग अलग ये बक्से जोड़े थे, अब हम ये भी काउंट करेंगे। पहले हमने ये काउंट नहीं किया था। 1 और 2 को मिलाने से जो आकृति बनी है वो आयत है। वर्ग में हमने ऐसा काउंट नहीं किया, हमने उनको छोड़ दिया था और छोड़ने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई थी वो क्रॉस थी, डायगोनल हम उसको मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें क्या करना है कि इसको आप जोड़ कर लें, 6 5 11 इस लाइन का जोड़ ले लें और इस लाइन का जोड़ आप यहां लिख दें नीचे। समझ ले बात को, जो भी आपने काउंटिंग लिखी पहले की तरह लिखी, मल्टीप्लाई अभी नहीं करना आपको क्या करना है, इसका जोड़ ले लेना। आपको क्या करना है, 5 4 2 3 12 2 14 और 1 15। इस लाइन का जो टोटल आया है वो आया है 15।
और यहां पर जब हम आएंगे तो हमें पता है 5 तक का टोटल 15, 6, 21। अगर आपको समझ नहीं आई बात तो 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। मैंने ऐसे किया कि इस 5 का टोटल 15 है तो इस 5 का टोटल भी 15 ही होगा। 15 और 6 21। ये छोटी छोटी चीजें हमें मदद करती है। तो अब आपको क्या करना है, इस 21 और इस 15 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। आयत में हम क्या करते हैं, इधर का जोड़ ले लेते हैं लाइन का ऊपर का और इधर का जोड़ ले लेते हैं नीचे का, और दोनों को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 21 गुणा 15, यानी कि अब अगर इसे हम गुणा करें तो 15 दूनी 30, 315 इसका आंसर आएगा। गुणा करना भी जरूरी है। 15 को मैंने 2 से किया यानी कि 20 से किया, यहां 0 है। मैंने क्या किया, 15 को 20 से कर दिया 300, फिर 15 को 1 से कर दिया 15, तो 315 है। आप जिस तरह से भी मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आएगा 315। लेकिन अगर आप डायगोनल यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर ये नहीं आता, क्योंकि उसमें वर्ग काउंट होते और तब हम इन दो को यानी कि ये 1 और 2 आयत, 1 और 2 3 को जोड़ते तो भी आयत, 1 से लेकर 4 तक जाते तो भी आयत। अब इसमें ये भी काउंट हुए हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत कितने हो गए 315, लेकिन इसमें हमारे वर्ग भी काउंट हुए हैं, ये हद से भी काउंट हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कई बार पूछ लिया जाता है केवल आयत बताइए कितने हैं। कहने का मतलब वर्ग नहीं चाहिए। जब एग्जामिनर जब रीजनिंग में केवल शब्द आ जाए तो इसका मतलब है केवल और केवल वही चाहिए जो वो बोल रहा है, यानी कि उसे आयत ही चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए। अगर वो केवल यूं वो कहता कि आयत गिनिए तो मैं वर्ग नहीं गिनता, लेकिन वो अगर यूं लिख देता केवल आयत गिनिए, तो अब मैंने जो वर्ग गिने हैं वो मुझे हटाने हैं और वर्ग गिनना मुझे आता है। देखिए वर्ग कैसे गिनते, 5 6 30, 5 6 30, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 2 दूनी 2 तिया 6 और 1 एकम 1। दोबारा देख लेते मैंने क्या किया, वर्ग गिनने के लिए ये काम किया। 5 6 30, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6 और 1 का नंबर आना जरूरी है, तो 1 एकम 1 या 1। तो अगर मैं इसको काउंट करता तो 50 और 19 आपको दिखाई दे रहेगा, 19 और 50 69 कितने होते 69, 30 20 50 50 12 62 66 और 1 69। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं, 69 इसमें से घटा दूं तो मेरे पास केवल और केवल आयत आ जाएगी। आयत गिनना हो तो ये काम करना है, गिनती करनी है, इधर भी गिनती करनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, आयत आ जाएंगे। और आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है और ऐसा ही वर्ग में भी होता है, तो हम आयत के साथ साथ वर्ग को भी काउंट कर जाते हैं और होते भी हैं। लेकिन अगर वो कह दे केवल आयत तो मुझे वर्ग हटाने पड़ेंगे। जैसे आपको बोला जाए ए केवल बी से छोटा है, कहने का मतलब ए जो है वो केवल बी से छोटा है, ए केवल बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को यहां लगाएं कि मान लीजिए सी डी ई है, तो वो तो कहता है ए केवल बी से छोटा है, यहां तो आपने औरों से भी छोटा कर दिया। केवल का मतलब केवल होता है, यानी कि जो भी बच्चे होंगे, जो भी स्टूडेंट अगर आप लगाना चाहें तो नीचे लगेंगे ए केवल बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। उसी प्रकार से ये कहता है केवल आयत गिनिए, तो आपने ये जो स्क्वायर गिने हैं ये नहीं चाहिए उसे, और नहीं चाहिए तो मुझे गिनना आता है वर्ग। मैंने वर्गों को गिना इस प्रकार से 69 होते हैं, मैं इनको घटा देता हूं। 15 में से 9 गए, कितना बचेगा 6, और 30 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 24। आप जोड़कर देख लें, यहां केवल और केवल आयत आए हैं, प्योर रेक्टेंगल कितने हैं 246। अब हम गिनते हैं इसमें कितने हैं, काम वही है। आप पहले देखें ट्रिक कहां तक लगेगी, 1 2 3 4 यहां तक लगेगी,
यहाँ 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक ही लगेगी। गौर करना, बहुत स्पेशल काउंटिंग है ये। आप पहले वर्ग गिनते थे तो बात और थी, आयत गिनते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। अब देखते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ इसका काउंट करेंगे तो आएगा आपके पास 10। यहाँ इसकी काउंटिंग करते हम तो 10 और 5 15 आएगा। आप समझ रहे होंगे बातें। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। मल्टीप्लाई किया तो आया 150 आ गया है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहां तक का तो आपने आयत काउंट कर लिए, वर्ग भी आप यहां तक काउंट कर सकते थे और घटाने के बाद प्योर आयत बचता। लेकिन यहां 150 आने के बाद आपने यहां तक का एरिया कवर किया है, ये बच गया है। तो एक तो ये और एक ये 2 हो गए। लेकिन आप देखें ये आकृति एक नई आकृति से मिलने पर, यहां तक मिलने पर एक आयत बन गया है, एक आयत बन गया है। ये तो है ही है, लिख दिया मैंने 2, लेकिन ये आकृति इसके साथ जुड़ते ही एक आयत बन गया 1। फिर यही आकृति यहां तक जाएगी तो 2, फिर ये इस तक जाएगी 3, फिर ये यहां तक जाएगी 4 और यहां तक जाएगी तो 5। इस आकृति ने क्या किया है, 5 और बना लिए हैं। इसको मैं काउंट कर चुका था, लेकिन इसके साथ 1, फिर यहां तक 2, फिर यहां तक 3, फिर यहां तक 4 और यहां तक 5 मैंने लिख दिया। इधर भी देखते हैं, इसको मैंने गिन लिया, यहां तक 1, यहां तक 2, यहां तक 3 और यहां तक 4 इसमें काउंट करने हैं। और इस प्रकार से मेरे पूरे आयत काउंट होंगे। कोई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक ही गिनते हैं, वर्ग में कई बार जुड़ता नहीं है। इसमें आयत बनाने के लिए इससे जुड़ते ही नया आयत काउंट होगा, बन जाता है। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। 5 4 2 2 11 और 150 कितना हो गया, 161 आयत। और अगर हम इसमें से वर्ग घटा दें तो प्योर आयत बच जाएंगे। ये हमें जोड़ना नहीं है, ये हमें जोड़ना नहीं है, इसमें से हम घटा सकते हैं और 2 ये घटा देंगे वर्ग, तो हमारे पास आयत आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा किस तरह से मैं काउंट कर रहा हूं। एक और देख लेते हैं, ये 1 2 3 2 3, इसका जो काउंटिंग होगी 3 3 9 2 2 4 और 1 1। तो देख लेते हैं 9। अगर हम वर्ग गिन रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, और अगर आप आयत गिन रहे हैं तो इसकी काउंटिंग करेंगे 3 2 5 और 1 6। 3 2 5 और 1 6 काउंट करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये अभी तक का आयत आया है। लेकिन आगे देखते हैं, ये भी एक आयत है, इसको मैं काउंट कर लेता हूं, एक आयत है। और इसको मैं नीचे वाले से मिलाऊंगा तो देखिए ये भी एक आयत हो गया। फिर इसको मैं 2 के साथ भी मिलाऊंगा तो एक आयत और बन गया। इसको फिर मैं 3 के साथ मिलाऊंगा तो भी एक आयत बन गया। कहने का मन 36 और 4 40 आयत इसके अंदर है। बाकी मैं काउंट कर चुका था यहां तक। इसकी वजह से 1 2 और 3 मेरे पास और आ गए, यानी एक ये, एक इतना, एक ये 3 और एक ये 4 मैंने जोड़ा तो 40 आ गए। तो हमने देखा वर्ग कैसे काउंट होते हैं, आयत कैसे काउंट होते हैं। आयत में हम वर्ग को भी गिनते हैं, और जब वो केवल आयत की बात करेगा तो वर्ग गिनने हमें आते हैं। वर्ग जैसे हम गिनते हैं उनको काउंट करके जो सारे आयत आए हैं, टोटल आयत आए हैं, उनमें से घटा देंगे तो हमारे पास प्योर रेक्टेंगल, प्योर आयत ही बचेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से फिगर काउंटिंग हम करते हैं और सीखते हैं। इसमें बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता है। एग्जाम का टॉप क्वेश्चन इसमें से बन कर आते हैं और गलत होते हैं। हम देखते हैं इन चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से, गौर से सीखना है, और सीख कर ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, बाकी कुछ नहीं है। कहीं पर ट्रिक है, कहीं पर नज़रिया है, देखने का तरीका है। तो दोस्तों आज तक की बात यहीं पर है। अगले वीडियो में 3rd पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से ट्राइंगल हम गिनते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी हम लेकर आएंगे और एक बढ़िया तैयारी हम करेंगे कि फिगर काउंटिंग से हमारा नंबर नहीं जाए। पक्का हम उस नंबर को गेन करेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ गेन करेंगे।
तो आज का वीडियो यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।